देखिए, आपको जो है आज एक लड़का से मिलवा रहे हैं और सब चीज़ ये स्वयं बताएंगे, लेकिन इनके विषय में एक बात हम बता देते हैं कि हम कोचिंग खोले थे कैंपस में 1 सितंबर 2017 और ये जो है एडमिशन लिया था 30 अगस्त 2017, यानी कोचिंग खोलने से एक दिन पहले ये संस्थान में एडमिशन लिया था। और जीएस सिर्फ ये यहीं पढ़ा है, बाद बाकी बुक पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया है और काफी लंबा संघर्ष रहा है इनका। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। देखिए, जो भी मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग हैं, हम सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग हैं। इन्होंने हमारे संघर्ष को देखा है। जो कहा जाता है ना, जो हम कहते हैं, हम जो है 4-5 विद्यार्थी से कोचिंग खोले थे, 4-5 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी ये भी है। तो इनका रिजल्ट कई परीक्षाओं में हुआ है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे एनटीपीसी, बहुत सारी परीक्षाओं में रिजल्ट हुआ है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है इसका नहीं हो पा रहा था। और अंतिम में हुआ है तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट में हुआ है। रेलवे में बहुत अच्छे पोस्ट पे इनका जॉब लगा है, ऑफिसर बने हैं। रेलवे में आपको ऑफिसर के पोस्ट पे इनका जॉब हुआ है। विशेष जानकारी अपने जॉब के विषय में ये स्वयं देंगे। और देखिए, हम आपको क्लास में एक बात ये भी कहते हैं, इस बात से आप निश्चित तौर पर ऊपर उठिए कि लोग क्या कहता है। जैसे ये हैं तो इनका क्या है, आप अपना कार्ड दिखाइए, तो दिखाते हैं हम कार्ड। देखिए कितने अनुशासित हैं कि बताइए, अभी तक कार्ड सजों के यानी अच्छे से रखा हुआ है। देखिए 30/8/2017 को एडमिशन हुआ था। फाउंडेशन में शाम में 7 से 8 बैच चलता था, समझ गए। तो उस टाइम का कार्ड देखिए अभी तक ही लड़का रखा हुआ है, समझ गए। और आप लोग को तो हमको लगता है रसीद काट के देते हैं, महीनों दिन में चलता है, महीना दिन में खत्म कर देते हैं। बताइए 2017 में एडमिशन लेकर के पढ़ा है, तब से लेकर के अभी तक इसका कार्ड यहां पर है। और उस समय जानते हैं जब कोचिंग खोले थे तो सोचे ये थे कि मैथ, रीजनिंग, जीएस सब चीज पढ़ाएंगे। तो उस समय कोचिंग का नाम रखे थे ज्ञान बिंदु एकेडमी, लेकिन बाद में जब पढ़ाने लगे तो पता चला जीएसए बहुत बड़ा है। तब सोचे कि ना सिर्फ जीएसए पढ़ाएंगे, तब जाकर के कोचिंग का नाम रख दिया ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो जिस टाइम ये एडमिशन लिया था उस समय संस्थान का नाम हुआ करता था ज्ञान बिंदु एकेडमी, लेकिन उस समय भी डायरेक्टर हम ही थे, आज भी डायरेक्टर हम ही। तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है। एक बात हम बोलना चाह रहे थे कि ये बात हम आपको हमेशा बोलते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात से आप निश्चित तौर पर ऊपर उठिए। और देखिए ये अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और गायत्री परिवार जो कंकरबाग में है वहां से ये जुड़े रहे हैं। इनके विषय में कभी कभी हम आपको क्लास में भी बोलते हैं, कभी कभी बोले हैं इनके विषय में हम आपको क्लास में। बहुत अच्छे वक्ता भी रहे हैं। तो अब अच्छे वक्ता रहे हैं तो गाँव घर भी जाते थे तो बहुत अच्छा बोलते थे। कहीं पर भी मंच मिलता था, माइक मिलता था, बहुत अच्छा बोलते थे। इनका रिजल्ट नहीं होता था, फाइनल नहीं होता था तो लोग कहता था हाँकता है। इनके पिताजी को लोग कहता था तुम, आपका बेटा तो लफुआपनी करता है पटना में। लेकिन वही लोग जब इनका रिजल्ट हो गया है तो वही इनका रिश्ता लेकर के आता है। अभी फरवरी में पटना खाली करके गए हैं, घर पे कुछ दिन रहे हैं, बता रहे थे पर 2 दिन 3 दिन पे एगो रिश्ता आ जाता है, समझ गए। तो ऐसा स्थिति है। तो इस बात से देखिए, इन चीजों में हम आपको ये बोलना चाह रहे थे, आप इस बात को समझिए। जो लोग पहले इनके विषय में निगेटिव बोलता था, वही लोग आजकल बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलता है। तो इस बात से आप ऊपर उठिए। लोग क्या कहता है, अच्छा कीजिएगा तब पर भी लोग बुरा कहेगा, अब बुरा कीजिएगा तो लोग तो बुरा कहेगा ही। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जीवन है, हमको अपने तरीका से जीना है। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है हमको डिसाइड करना है, समझ गए। और अध्यात्म में काफी ज्यादा शक्ति होता है। हम आपके क्लास में भी बोले हैं, जिनका कंसंट्रेशन पावर नहीं बनता है वो गायत्री मंत्र जपिए 24 बार या 108 बार। आप ही के क्लास में बोले, हमको याद है, समझ गए। अध्यात्म में बहुत अधिक पावर होता है, आप इस बात को नहीं समझ पाइएगा।
जब आप जुड़ेंगे अध्यात्म से, जब आपको फायदा होगा, तब आप चीजों को समझ पाइएगा। समझ गए? तो ये बात है। बाद बाकी इन लोगों को मोटिवेट कीजिए, निगेटिव नहीं होना है, कभी भी निगेटिव नहीं होना है। देखिए, जैसे ही पढ़ने के लिए आया था तो अभी मेरा उम्र होने वाला है 29 वर्ष। समझिए, 29 वर्ष होने वाला है। 2-3 माह बाद जो है 29 वर्ष के हम हो जाएंगे। तो 2017 में अब घटा लीजिए कितना वर्ष के होंगे। तो थोड़ा सा उम्र कम था, तो ये आए पढ़ने के लिए, मेरे पास ही पढ़ते थे। बहुत रेगुलर छात्र रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। लेकिन ये और भी लोगों को लेकर के आए थे हमारे पास। तो जो और भी लोग था वो बोल रहा था, इतना छोटा टीचर है, ये क्या पढ़ाएगा, इससे रिजल्ट होगा नहीं होगा। और देखिए, ये हमसे पढ़ के रिजल्ट ले लिया, और जो लोग कहता था कि इनसे पढ़ के रिजल्ट होगा, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक को रिजल्ट नहीं हो रहा है। इनका तो रिजल्ट भी हो रहा था, फाइनल में छट रहे थे, लेकिन जिनको ये लेकर के आए थे जो नहीं पढ़ा, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं हो रहा है। समझ गए? तो उम्र सब कोई मायने नहीं रखता है। उस समय में भी बेहतर पढ़ाते थे, आज भी बेहतर पढ़ाते हैं, हमेशा अपडेटेड रहते हैं। समझ गए? तो बात ये है। तो देखिए, कार्ड तक अभी तक बना करके रखे हुए हैं। समझ गए? ये देख करके तो हमको बहुत ज्यादा खुशी हुआ, हम आपको क्या बताएं। समझ गए? और जो 4 छात्र से शुरू किए थे उसमें से ही है। और इस यानी कोचिंग का शुरुआत करने वाला छात्र सब सफल होता है। ऐसे तो कोई भी छात्र सफल होता है तो खुशी होता है, लेकिन जिसने कोचिंग को उठाया वो लोग सफल होते हैं तो खुशी 2 गुना 3 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। समझ गए? काफी अफसोस हो रहा था, इन लोगों का रिजल्ट नहीं हो रहा था। बहुत अनुशासित छात्र, बहुत बेहतर छात्र, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लक भी फेवर करता है। समझ गए? कहीं ना कहीं सफलता में लक का भी अपना एक अहम रोल होता है। समझ गए? लेकिन अंततः कहा जाता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आज न कल सफल निश्चित तौर पर होंगे, जैसा कि इनके साथ हुआ है। तो सौरभ जी, बाद बाकी जो है, जो भी आप कहना चाहते हैं एकदम दिल खोल के बोलिए। समझ गए? एकदम बोलिए, इन लोगों को मोटिवेट कर दीजिए बस। बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, गायत्री परिवार से जुड़े रहे हैं। समझ गए? और अभी भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी हो गया तो गायत्री परिवार को छोड़ दिया ना, ऐसी बात नहीं है। समझ गए? तो इन लोगों को मोटिवेट कीजिए थोड़ा सा। हम तो ऐसे बोलते ये रहते हैं सब चीज। अभी आप लोग इस मंच पे हमेशा दरोगा को ही देखे होंगे। हमें लगता है कि हम जब भी वीडियो देखते हैं तो कोई ना कोई दरोगा ही यहाँ पे आता है, क्योंकि दरोगा का भौकाल है बिहार में। लेकिन हम अपना खुद का भी भौकाल मचा के रखे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक पढ़ाई के दुनिया में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। पिछले 5 दिन पहले हमको पटना के मेयर सम्मानित की है, आध्यात्मिक के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। तो देखिए, युवाओं के बारे में कहा जाता है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो अब आप सब युवा हैं, अब पता नहीं आपके पीछे जमाना चलता है या जमाना के पीछे आप चलते हैं। देखिए, अपनी संघर्ष को सुनाने से पहले आप सभी अनुशासित में रहिए, क्योंकि हम देखे हैं युवाओं की एक खासियत होती है कि कहा जाता है बिहार के युवा सृजन में, विकास में कम और विनाश में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी अगर कहा जाएगा चलो पटना कॉलेज का गेट तोड़ना है तो शायद इस क्लास में कोई बैठे नहीं रहेंगे, और कहा जाएगा पटना में जाके कुछ बनाना है तो सब यहीं रह जाएंगे। तो सर क्लास स्टार्ट किए थे 1 सितंबर 2017 को, और हम सर के यहाँ एडमिशन लिए मूलतः ज्ञान बिंदु में 30 अगस्त 2017 को। लेकिन सर के द्वारा हम जुड़े रहे तब लगता है 29 मार्च 2017 को। सर से पहला मुलाकात मेरा 29 मार्च 2017 दिन शुक्रवार शाम 4 बजे बैच में हुआ था, और सर पढ़ा रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में प्रथम क्रांतिकारी चरण। और उस समय पटना आए थे 2013 ईस्वी में, 10 साल हो गया। आप सोचिए 10 साल में गांव वाले हमारे क्या हस्र छोड़े होंगे, हस्र किए होंगे। और ये भी बता देते हैं, पिछले 1 साल में मेरा 40 से ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। जिस भी परीक्षा में बैठे हैं उस परीक्षा को कबाड़ दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। 2017 ईस्वी में पटना आए थे, 13 में आए थे तो मैट्रिक करके ही आए थे, कुछ हुआ नहीं था उसमें। 13 उसके बाद चले गए, फिर एनडीए की तैयारी किए। एनडीए में एसएसबी होता है, एसएसबी में हम छट गए, काफ़ी टफ होता है। तो उसके बाद हमें लगा कि हम उतना दूर चले गए हैं तो नॉर्मल जनरल कंपटीशन को तो ऐसे उखाड़ देंगे, ये मेरे अंदर था कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा जो सबसे वीक पोर्शन था वो था जीके जीएस। पटना में जब आए कुछ दिन रहे तो
पता नहीं चला कि जीके जीएस कहाँ पढ़े। हर सब्जेक्ट मेरा पहले से कुछ अच्छा था। अभी भी पटना में सिर्फ सर के पास ही जीके जीएस पढ़े हैं और उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी किए हैं। तो कोई बोला क्या कि क्यूज ज्वाइन कर लो, लूसेंट और एसपीडी का। तो हम खोजना शुरू किए 29 मार्च को। तो देखे कि एक, आप लोग देखे होंगे यहाँ मुसल्लमपुर हाट में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के सामने एक गली था, उस गली में सर पढ़ाते थे। हम लोग 4-5 स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो हम भी जाके 100 रुपया में एडमिशन करवाए थे। वहीं से क्यूज करने लगे थे, क्यूज से जुड़े थे, लूसेंट और एसपीडी। और जैसे अभी सर आप लोग को सम्मानित करते हैं, उस समय भी सर हम लोग को सम्मानित करते थे। अभी पैसा देते हैं, उस समय हम लोग को एक कलम देते थे। और वो कलम लेने के इतनी होड़ रहती थी कि हम लोग खूब पढ़ते थे। आपस में एक कलम लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। उसके बाद लगातार 2018 ईस्वी में शायद ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, तो मुझे लगा कि मेरा ग्रुप डी में हो जाएगा। ऐसे ही ज़्यादा सीरियसली लिए नहीं, 1 साल 1.5 साल पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लिए नहीं। तो जब ग्रुप डी दिए तो ग्रुप डी में फेल हो गए। 2019 में शायद रिजल्ट आया था और फेल हो गए। जब घर वाले पूछे, गांव वाले पूछे क्या कि ये ग्रुप डी में हुआ, तो हम बोले नहीं। तो बोला ग्रुप डी में जब नहीं हुआ तो शायद तुम्हारा रिजल्ट दुनिया का किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। और उसी समय एनटीपीसी का वैकेंसी आया था और अपने रूम में हम चिपका के रखे थे कि एनटीपीसी में मेरा इस बार सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी में। और अपने घर वालों को भी फ़ोन करके उसी दिन बता दिए कि 6 महीना में एनटीपीसी क्लियर करेगा, इसमें मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तो एनटीपीसी लेकिन लगा दिया 4.5 साल। वर्तमान में मेरा जो रिजल्ट हुआ है, ऐसे तो बहुत जगह हुआ है। एनटीपीसी डिपार्टमेंट में कमर्शियल अप्रेंटिस आप लोग जानते होंगे, 21 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी मेरा जोन में। 21 पोस्ट में मेरा मेरिट बना था, और लेकिन हम उसको छोड़ दिए क्योंकि वो बाद में पता चला फील्ड वर्क है। और उसके बाद हमको कोई JAA के बारे में बताया कि JAA इससे बेहतर पोस्ट है। DRM ऑफिस में सप्ताह में 5 दिन काम करना होता है और 5 से 6 घंटा ही ड्यूटी होता है। मूलतः आप लोग दरोगा का भोकाल है तो दरोगा के बारे में जानते होंगे, 24 घंटा ड्यूटी है, सप्ताह में 7 दिन ड्यूटी है। तो मुझे आगे करना था यूपीएससी और बीपीएससी, इसलिए हम इस पोस्ट को प्रेफरेंस दिए और इसी को हम पहला अथी किए। इसी में लेवल 6 में डीवी और मेडिकल को हम छोड़ दिए। डर ये भी था कि 5 होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि JAA हमको चाहिए, लेकिन अंदर से लगा कि चलो हो जाएगा, देखते हैं। सर से मिले भी थे, सर को बोले थे कि सर अगर मेरा टाइपिंग पास हो गया, टाइपिंग मेरा अगर क्लियर हो जाएगा तो शायद मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और एनटीपीसी में आप लोग जानते होंगे जीके जीएस का रोल होता है या मैथ रीजनिंग का? मैथ रीजनिंग का। और देखिए एग्जाम तो बहुत सारा देते रहे हैं, और अभी 1 साल पहले की हम घटना बताते हैं। 1 साल में कैसे 40 से ज़्यादा रिजल्ट को हम भेज दिए हैं। 4 बार मेरा बीपीएससी प्री हुआ है और हर बार मार्क्स अच्छा खासा रहा है। इस बार 68 बीपीएससी में आप जितना भी लोग को जानते होंगे 100 प्लस कोई स्कोर नहीं किया होगा शायद। मेरा 108 स्कोर आया है। निगेटिव काट के, ऐसे 117 सही था, निगेटिव काट के 108 रहा है। सीडीपीओ का मात्र 55 सीट था, 55 सीट में मेरा प्री का रिजल्ट हुआ है। अभी हम बीपीएससी का मेंस देके ही आए हैं सर से मिलने के लिए, वरना पटना खाली कर दिए थे। इसमें रिजल्ट हुआ है, सीडीपीओ में रिजल्ट हुआ है। बिहार दरोगा प्री इस बार जो हुआ था 2213 में, पीटी में मेरा 80 प्लस सही था, जबकि प्री अच्छों को उड़ा दिया था, दिमाग घुमा दिया था कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन टफ था, लेकिन उसके बावजूद मेरा उतना सही हुआ था। मेंस में दरोगा में एक बीपीएसएससी आयोग की एक बुराई ये है कि उसमें पारदर्शिता नहीं है। सर से मिले थे, सर को बताए थे कितना सही, सर बोले हो जाएगा, हम बोले 85 तो प्लस हो रहा है सही। इसकी मूल वजह यह है कि एक किताब को हम लगभग 50 बार पढ़े हैं। आप कुछ लोग सोचेंगे 50 बार कैसे पढ़ सकता है कोई, तो उसका तरीका भी हम बताते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना के, जैसे आप दृष्टि क्विक बुक बहुत अच्छा किताब है, या सर का नोट्स आप बहुत है, तो जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको नहीं लिखिए, जो आप नहीं जानते हैं पहले 3-4 रफ कॉपी को ऐसे खत्म कर देते थे। जो चीज़ें हम नहीं जानते थे पूरा मोटा से मोटा घटना चक्र को हम 20 पेज में समेट लेते थे जो हम नहीं जानते थे, और उसको हम 50 बार पढ़ते थे। सारा क्वेश्चन, सारा एक पेज नंबर हमको याद हो जाता था। देखिए अभी 1 साल पहले की बात करते हैं। 6 मई दरोगा का रिजल्ट आया था, मेंस का। दरोगा मेंस का रिजल्ट आया था तो हमको बहुत सारा फ़ोन आया था कि आपको हम ज्ञान बिंदु का यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कि आप शायद चढ़ के कुछ 2-4 लाइन बोलिएगा, आप तो मंच पे चढ़े ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं? हम बोले हम भी वही वीडियो देख रहे हैं जो सब बोल रहा है, हम भी ताली बजा रहे हैं बैठ के। तो बोला कि आपका रिजल्ट कैसे नहीं हुआ? तो ये वजह थी कि 85 प्लस मेरा सही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, नहीं हुआ, रिजल्ट मेरा नहीं आया। लेकिन टूटते थे, एग्जाम को नहीं छोड़ते थे, फिर से उठते थे, गिरते थे, बजड़ते थे, लेकिन फिर से उठते थे। सोचते थे नहीं इस बार शायद हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप का हौसला थे हम, ऐसे कैसे टूट जाते। किसी भी महापुरुष के बारे में अगर हमसे पूछिएगा तो शुरू से लेकर अंत कर देंगे। और आज ऐसे का पेपर था निबंध में, और वो चीज़ मेरा पूरा काम आ गया। और 500 जीवनी जो हम पढ़े हैं, यही चीज़ मेरा काम करता है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि आप पढ़ाई में कोई कितना भी मोटा सिलेबस हो तो लगता है अब यूपीएससी दूर नहीं है,
क्योंकि सिलेबस मेरे लिए छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दिन में एक जीवनी खत्म करते थे पहले, ये दिनचर्या रही थी। और ये तो बहुत छोटी सी सफलता है, बहुत बड़ा सफलता तो है नहीं। ऐसे तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हम हैं, हमारे लिए सफलता का मतलब वही है कि जिस दिन दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारी अंतरात्मा भी कहेगी, हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने देखा था जब नज़ारे, जब मैं मौत की नींद में सोया था, मैंने देखा था जब नज़ारे, जब मैं मौत की नींद में सोया था, तो उस दिन सिर्फ मेरे घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान मेरी मौत पर रोया था। तो ऐसी भावना है, ऐसी समाज को कुछ एक नई दिशा देने का प्रयास है। सर शुरू से ही हमारे बारे में जानते थे कि क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हैं। सर बोले थे एक नौकरी पहले कर लीजिए, उसके बाद तो क्रांति का लहर मचाना ही है भारत में और बिहार में। फिलहाल तो काफ़ी दूर गए हैं, प्रयास रहेगा, सर का आशीर्वाद रहेगा तो शायद बीपीएससी में सेलेक्ट होकर बिहार आएंगे। और सर का जो इतना फौज खड़ा हुआ है दरोगा में, उन सभी को क्रांतिकारी बनाकर बिहार को उठाने का काम करेंगे, उत्कृष्टता की ओर बिहार को ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि किसी भी राजनेता से बिहार बदलने वाला नहीं है। एक और शायरी है, या तो हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को एक युवा कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी लिखने से हिचकिचाएंगे हकीकत, कसम जवानी की, उसी दिन कागज को फाड़ देंगे और अपनी कलम को तोड़ देंगे हम। तो सर का कोचिंग भी स्टार्ट हुआ था मेरे स्पीच से ही, जब हम पटना में पढ़ना शुरू किए थे। 1 सितंबर को हम अपना स्पीच से ही क्लास शुरू किए थे और आज अपने स्पीच से ही पटना को अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमको इस मंच से बोलने का मौका दिया और आप लोग सुने। धन्यवाद। वो लड़का एगो बहुत बेहतरीन बात आप लोग को बता के गया है, लेकिन आप लोग उस पर गौर नहीं किए होंगे, ठीक है। वो एगो बहुत बेहतरीन बात ये बता के गया है कि नोट कैसे बनाया जाए और नोट में क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए, समझ गए? ये बात बता के गया है वो। देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं, हम आपको लिखाते हैं, हम आपको सब चीज करवाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मान लिया जाए कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं, या आपका जो कॉपी है, जैसे आप कॉपी पढ़े, अब कितनों बड़ा बरदराज होंगे, कुछ ना कुछ बात तो याद हो ही जाएगा। तब इसके अलावे भी आप जो है कुछ ऑथेंटिक बुक रखिए, या सबसे पहला काम क्या कीजिए आप जानते हैं? सबसे पहला काम ये कीजिए कि हम क्लास में जो लिखाते हो तो ठीक है, जो बताते हो ठीक है, लेकिन इसके अलावे अपने से भी एक शॉर्ट नोट बनाइए, अपने से एक शॉर्ट नोट बनाइए। अब हम तो लिखाएंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा, 2 कॉपी तो इतिहास में भरवाइए देंगे। तो अब आपको क्या करना है, उस 2 कॉपी को 20 पेज में सलट लेना है, 30 पेज में सलट लेना है। तो अब 20 पेज 30 पेज में कैसे सलटेंगे? पूरा कॉपी को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि कौन बात आपको याद है, कौन बात याद ना है। जो बात आपको याद नहीं है उसको आप अपने से दूसरे कॉपी में लिख लीजिए, अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए। जो बात हमको याद है उसको बार बार पढ़ने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जो चीज याद नहीं है उसको बार बार पढ़ने का जरूरत है। यानी इसी आधार पर आप किसी किताब को भी पढ़ के उसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी किताब लिए, कोई भी किताब लिए, किताब पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, एक चैप्टर में मान लिया जाए 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट में मान लिया जाए 30 पॉइंट आपको याद है, तो वो 30 पॉइंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जो 20 पॉइंट आपको याद नहीं है वो 20 पॉइंट लिखिए। फिर दूसरा चैप्टर पढ़िए, दूसरा चैप्टर मान लिया जाए 10 पॉइंट आपको याद नहीं, वही 10 पॉइंट आप लिखिए। इस प्रकार से किसी भी किताब का आप अपने से एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, समझ गए? और तरीका यही है, समझ गए? और देखिए, आप सीजीएल टॉपर 2022 जो भी है, नाम ध्यान में नहीं है, जो भी है, ठीक है, या जो भी यूपीएससी टॉपर है, बीपीएससी टॉपर है, या हमारे संसर्ग में तो बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। एक गुण सब में कॉमन देखे हैं, टॉपर की बात हम कर रहे हैं। वो पढ़ने के बावजूद भी, किसी टीचर से, किसी संस्थान से जुड़ने के बावजूद भी अपना एक शॉर्ट नोट जरूर तैयार करता है। जानते हैं, अपना लिखा हुआ जो है ना, दिमाग में जल्दी इंटर करता है, समझे? और यही कारण है हम फाउंडेशन बैच में आपको लिखाते हैं,
टारगेट बैच में नहीं लिखाते हैं, फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं, आपका अपना लिखा हुआ रहेगा, दिमाग में जल्दी इंटर करेगा। पीडीएफ हम नहीं दे सकते, ये सब बात पीडीएफ में भी, मेरा भी नोट है पीडीएफ में लिखा हुआ है, दे सकते हैं, लेकिन वो चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा। अभी आपको लगेगा कि नहीं टाइम ज्यादा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बाद में जब इसका फायदा होगा ना तब आपको समझ में आएगा। आपको हम कह रहे हैं, आप कोई एक अपना राइटिंग में और वही सेम चीज कोई पीडीएफ में पढ़िए, देखिए अपना राइटिंग में जल्दी इंटर करेगा आपके दिमाग में, कम देर में आ जाएगा आपके दिमाग में, कम देर में याद हो जाएगा। पीडीएफ वाला लेट से दिमाग में आएगा, लेट से याद होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप निश्चित तौर पर ऐसा होता है। हम तो किए हुए हैं, हम किए हुए हैं, उसी आधार पर तो हम बता रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज है। तो नोट बनाने का जो है तरीका जो होना चाहिए वो बात जो है वो लड़का आपको बता करके गया है। तो अपना एक शॉर्ट नोट, खैर हम तो आपको लिखा ही देते हैं, तो आप तो नहीं भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मोटी कॉपी हो जाएगी उसका, तो दो मोटी कॉपी परीक्षा के टाइम में आप कैसे रिवीजन कर पाइएगा। लेकिन इसी को अगर 20 पेज में समेट लीजिएगा, आराम से रिवीजन कर लीजिएगा, भार नहीं रहेगा, लगेगा ये तो 20 पेज है, तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा। और वही दिमाग में 2 कॉपी है, बाप रे 2 कॉपी कैसे करेंगे, समझ गए, नहीं कर पाइएगा। तो टॉपर में ये देखे हैं एक कॉमन गुण कि उसका अपना एक शॉर्ट नोट, संस्थान का भी नोट होता है लेकिन उसका अपना एक शॉर्ट नोट निश्चित तौर पर होता है। अगर आपको परीक्षा में टॉप करना है तो आपको अपना शॉर्ट नोट बनाना होगा, ताकि रिवीजन लास्ट टाइम में, परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन करने में कम समय लगे और सभी चीजों का रिवीजन कर ले। देखिए इस विद्यार्थी के रिजल्ट आने का, इतना ज्यादा परीक्षा में रिजल्ट आने का सबसे बड़ा कारण है कि वो पढ़ करके सब चीज अपने तरीका से शॉर्ट नोट तैयार कर लिया था, परीक्षा के अंतिम दिनों में सब चीज का रिवीजन करके चले जाता था, समझ गए, इसलिए बेहतर किया परीक्षा में, समझे।